हम्म, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का नाम क्या है। 6 तक नहीं 10 बनाइए, 7 8 9 सेम है, इसलिए आप 10 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का नाम है जी कि किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर यह अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाती है, वह संख्या क्या है। कह रहा है पहला चीज आपको बताए हैं कि धनात्मक पूर्णांक, पहले बता देता हूं, धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसमें एक है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। 2 टर्म था इसमें, वो आपको मैं बता दिया। एक है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी धनात्मक संख्या में से कोई पॉजिटिव नंबर आप उठाइए जैसे x, उसमें से 4 घटाने पर यह अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाती है, वह संख्या क्या है। वह संख्या क्या है। चलिए तो देखिए मैं मान लेता हूं कि हमारा जो संख्या होगा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो x होगा। तो मैं मानता हूं कि वो मेरा संख्या x होगा। तो कहता है कि अगर इस संख्या में अगर आप 4 घटा देते हैं, अगर आप इस संख्या में, हाँ गुड मॉर्निंग, 4 घटा देते हैं तो अपने व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। अब आप किसी संख्या को उल्टा कैसे लिखते हैं, तो उसको बट्टा में करके लिखते हैं। तो कहता है कि इस संख्या में जब आप 4 घटाएंगे तो यह अपने उल्टा यानी व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, वह अपने व्युत्क्रम का मतलब होता है गुना, वह अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई एक संख्या है और अगर उस संख्या में से 4 घटा देते हैं, अगर उस संख्या में से 4 घटा देते हैं तो जो भी संख्या था उसका उल्टा करेंगे और उसका 21 गुना करेंगे, तो ये जो संख्या प्राप्त होगा और ये जो संख्या प्राप्त होगा वो दोनों संख्या आपस में बराबर होंगे, वो दोनों संख्या आपस में बराबर होंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें यानी गुना होगा, तो ये होगा x² माइनस 4x, प्लस इधर आएगा तो माइनस 21 बराबर में 0। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम है कि इन दोनों का आप मल्टीप्लाई यानी गुना करें और इसको ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 4 ही आए साइन के अनुसार और गुना कर दे तो 21 आए। तो आप कहेंगे कि 4 3 7 नहीं 21 लाना है आपको, तो 7 3 21 होता है। हाँ 7 और 3 उठाइए, 7 3 21 भी हो जाएगा और 7 में से 3 घटेगा तो 4 भी आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि -4 आना चाहिए, तो इसका मतलब बड़ा वाला में माइनस साइन लगा रहेगा। तो ये होगा x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। देखिए -7 में से 3 घटाएंगे तो -4, 7 में और 3 में गुना करेंगे और वो भी माइनस और प्लस के साथ, तो -7 3 21 आएगा। x कॉमन लीजिए तो x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लीजिए, x माइनस 7 बराबर 0। दोनों के बदले एक को लिखा जाता है तो x माइनस 7 और ये x प्लस
3 बराबर में 0। यहाँ मैंने बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है कि जो माइनस होता है वो प्लस में बाहर निकलता है और जो प्लस होता है वो माइनस में बाहर निकलता है। तो माइनस वाला प्लस बनेगा तो x बराबर 7 और प्लस वाला माइनस बनेगा तो x बराबर -3 और माइनस वाला वैलिड नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर x का वैल्यू 7 ही होगा, 7 होगा। यानी अगर मैं अब सुनिए, यहां जो कहा था, अगर मैं 7 में से 4 घटा दूं तो 7 में से 4 घटाऊंगा तो 3 आएगा। तो जब देखिएगा 7 में से अगर आप 4 घटाते हैं तो आपको 3 मिलता है। तो फिर कहता है कि यह अपने व्युत्क्रम का यानी उल्टे का यानी 1/7 का 21 गुना है। देखिए तो काट के 3 आ गया, तो दोनों हालत में 3 ही आएगा, प्रूव्ड हो गया ये आपका। तो आपका इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 7 बिल्कुल सही है। तो अभी आपको मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ये सब कंसेप्ट जब जिस समय हो जाएगा ना तो आप बाई ऑप्शन जब उठाने लगेंगे तो लेकिन ये बाई ऑप्शन कब होता है? जब आपका ये वाला काफी अच्छा हो। ये वाला आप 2 बार 4 बार घर जा करके आप बनाइए, उसके बाद फिर आप बाई ऑप्शन सोचना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हुआ x का वैल्यू 7, यानी वो संख्या हमारे पास जो है ना वो 7 है, यानी 7 है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, वर्ग मतलब स्क्वायर के 3 गुना में से संख्या का 4 गुना अगर घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है तो संख्या क्या है? तो यहाँ देखिएगा आपको बताया गया है कि कमी, अधिक, अंतर, वृद्धि, कोई भी चीज कहे, इन चारों का मतलब होता है कि 2 संख्याओं के बीच में माइनस कर देना। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास जो संख्या है वो x होगा। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होता हो। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होता हो। तो आपसे कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है, तो एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल जो नंबर है हमने मान लिया कि वो x है। अब उसने कहा कि उस प्राकृतिक संख्या का वर्ग यानी x का स्क्वायर के 3 गुना, का के की, तीनों का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना करना होता है, के 3 गुना में से संख्या का 4 गुना, में से संख्या, तो संख्या तो x है, तो संख्या का 4 गुना घटाने पर, में से संख्या का नहीं चल रहा है सर, थोड़ा सा हाँ नेटवर्क कुछ अनेबल लिखा है, 1 मिनट में ठीक हो जाएगा उम्मीद है। देखिए यहां पर आपसे कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है, संख्या हमने x माना, उसने बोला कि इस संख्या का स्क्वायर का 3 गुना, तो स्क्वायर का 3 गुना कर दिया। फिर बोल रहा है कि इसी संख्या के 4 गुना, 4 गुना घटाने पर जो भी प्राप्त होगा, घटाने पर जो भी प्राप्त होगा वो कह रहा है कि वो संख्या से 50 अधिक होगा, संख्या से 50 अधिक होगा। तो संख्या हमारे पास कितना है? तो आप कहेंगे कि संख्या तो हमारे पास x है और अधिक, कमी, वृद्धि, अंतर, इन सभी का मतलब होता है माइनस कर देना, इन सभी का मतलब होता है माइनस कर देना। हाँ कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं, आपका अपलोड हो रहा है, आपको ये भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, मैंने मान लिया x कहा, उसने कहा कि इस संख्या का स्क्वायर करके 3 गुना कर दीजिए और इसी संख्या का 4 गुना इसमें से जब घटा दीजिएगा तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या प्राप्त होगा वो इस संख्या से 50 अधिक होगा। तो मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया है कि अधिक बोले, कमी बोले, अंतर बोले, वृद्धि बोले, सारे चीज का मतलब होता है कि इन 2 संख्याओं के बीच में माइनस कर देना। तो यहाँ कहा
इस संख्या का स्क्वायर करके 3 गुना कीजिए और इसी संख्या का 4 गुना, इसमें से जब घटाइएगा तो ये जो संख्या प्राप्त होगा वो इस संख्या से 50 अधिक होगा। आगे कीजिए इसको सॉल्व। तो ये वाला हुआ आपके पास, देखिएगा ये हुआ 3x² माइनस 4x और ये भी है माइनस x प्लस इधर आएगा तो -50 बराबर में 0। अब ये देखिएगा माइनस और माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रह जाता है, तो 4 और 1 5, यानी 3x² माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। अब फिर से क्वाड्रेटिक ही आया, इसको तोड़िए, तो तोड़िएगा तो 50 या 150 आएगा। और ऐसी संख्या को सोचिए जो गुना करें तो 150 आए और जोड़े या घटाएं, गुड मॉर्निंग जी, जोड़े या घटाएं तो -5 आना चाहिए। तो 15 10 150, हाँ हो जाएगा। 15 और 10 उठाइए आप, 15 और 10 उठाइए, तो जैसे ही 15 और 10 उठाइएगा ये होगा 3x² माइनस 15x प्लस 10x और -50 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर 15 में से 10 घटाइएगा तो -5 आएगा, और 15 में 10 से गुना कीजिएगा तो 150 आएगा। अब यहाँ से आप 3x कॉमन ले लीजिएगा तो x ये 5 आएगा, क्योंकि 3 पचे 15 होता है। यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर 10 पचे 50, यानी x माइनस 5 आता है। इन दोनों के बदले उठाइए x माइनस 5, और ये हुआ 3x प्लस 10 और बराबर में 0। जो माइनस है वो प्लस बाहर निकलता है और जो प्लस है वो बाहर माइनस में निकलेगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, क्योंकि माइनस है प्लस आएगा। ये वाला देखिएगा ये आएगा 3x बराबर में -10, और आपको क्यों, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस जो होता है वो माइनस में जाता है, और आपको मालूम है कि जो माइनस में जाता है वो वैलिड नहीं होता है। तो x का वैल्यू 5 आया और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। ये 5 आया, यानी हमारा जो संख्या था, नेचुरल नंबर था, प्राकृतिक संख्या था, वो था आपका 5। और इसी को बोला था कि अगर आप 5 का स्क्वायर कर दें तो 5 का स्क्वायर होता है 25, उसको 3 गुना करें तो 75 होगा, और फिर इसी संख्या का 4 गुना तो 5 चौका 20। अगर आप इसमें से घटाते हैं तो आप देखिएगा 75 में से 20 घटाइएगा तो आएगा 55। तो कहता है कि यह अपने से, यानी अपनी संख्या का, तो संख्या कितना है तो 5 है, 50 अधिक होगा। देखिए आ गया 50। तो यही चीज कह रहा है, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये सब सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ एक लैंग्वेज है, यहाँ पर अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अनुसार चलिए सारा चीज समझते हुए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कहता है कि एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 है जी, नेचुरल नंबर है, जो कहता है कि इसका स्क्वायर करके 3 गुना करें और इसी संख्या का 4 गुना, इसमें से जब आप घटाइएगा तो ये जो संख्या प्राप्त होगा वो इस संख्या का, तो संख्या कितना है x से 50 अधिक है। मैंने 4 चीज का मतलब, अधिक, कमी, वृद्धि, अंतर का मतलब बोला है कि दोनों संख्याओं के बीच में सिर्फ माइनस कर देना। हमने यहाँ माइनस कर दिया। अब जब इसको मैंने सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, माइनस था, इधर आया प्लस आया। इसको तोड़े तो 150 आया, इसको ऐसे तोड़ेंगे तो 15 और 10 में तोड़ेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो 5 और गुना करेंगे तो 150 आएगा। 3x मैंने यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 5, 10 कॉमन लिया, x माइनस 5, इन दोनों के बदले 1, इसको 1 लिखेंगे। यहाँ जो माइनस है वो प्लस निकलता है और जो प्लस है वो माइनस निकलता है, और जो माइनस होता है वो वैलिड नहीं होता है, जो प्लस होता है वो वैलिड होता है। तो इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 5 ही था वो संख्या का। दिख रहा है क्या? जल्दी बोलिए, और अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए। आगे फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का नाम है, थोड़ा बढ़िया से सुनिएगा। 13 क्या बोल रहा है ये? एक संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल, भागफल का मतलब कोसेंट, प्राप्त भागफल दी गई संख्या से 21 कम है, वह संख्या क्या है? एक बार फिर से, एक संख्या को जब हम 4 से भाग देंगे तो उससे जो कोसेंट यानी भागफल प्राप्त होगा, वो जो दिया हुआ संख्या है उससे 21 हमें कम मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये है 10 और 10 को मैं 2 से भाग दे रहा हूं,
ये भागफल कहलाएगा, ये कोसेंट कहलाएगा। इसी को कहते हैं, यानी आप जिससे में भाग दिए जो आपको प्राप्त हुआ उसी को भागफल यानी कोसेंट बोला करते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो संख्या होगा वो x होगा। तो हम मानते हैं कि संख्या जो है वो x है। अब बोल रहा है कि संख्या में, अब बोल रहा है थोड़ा लाइक्स वगैरह सब कर दिया कीजिए और वीडियो देखते हैं। देखता हूँ व्यू जा रहा है 200 सवा 200, लेकिन लाइक्स नहीं। एक बटन चिपने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। देखिए कहीं भी यहाँ हो चाहे वहां भी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। कहता है कि कोई संख्या है तो मैंने माना x है, तो उस संख्या में आपसे कह रहा है कि अगर इस संख्या को मैं 4 से भाग दूं, तो 4 से अगर मैं भाग दूंगा तो अब तो मैंने भाग दे दिया। अब ये जो प्राप्त होगा, अब ये चाहे जो भी प्राप्त होगा वो भागफल अब कहलाएगा, यानी कोसेंट कहलाएगा। लेकिन कह रहा है कि जब किसी संख्या को आप 4 से भाग देते हैं तो जो आपको मिल रहा है, यानी भागफल प्राप्त हुआ, कोसेंट प्राप्त हुआ, वो इस संख्या से 21 कम होगा। इसका मतलब हुआ कि ये वाला संख्या और ये वाली संख्या दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि कोई संख्या है, मैंने माना x, और बोला कि अगर उस संख्या को 4 से भाग देंगे तो जब भाग देते हैं तो कोसेंट मिलता है, यानी भागफल मिलता है। तो यहाँ जो कुछ भी ये प्राप्त होगा वो कह रहा है कि वो इस संख्या से 21 कम प्राप्त होगा, यानी जो भी मेरा संख्या है उससे 21 कम प्राप्त होगा। और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो x ये वाला आएगा आपका 4x माइनस 21 चौका 84, 84। अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, लेकिन ध्यान रखेंगे कि +4 है तो इधर आएगा तो -4, तो यानी 4 में से 1 जाएगा तो -3x बराबर -84 यानी 84। माइनस और माइनस खत्म, इसको काटिए, 8 3 24। x का वैल्यू 28 आया, 28 आया, 28 आया, यानी हमारा 28 आया। बिल्कुल ठीक, 28 वाले बिल्कुल सही है। अब यहाँ सुनिए, अगर मान लीजिए कि जो कुछ दिया हुआ रहेगा, अभी हम ऑप्शन बता नहीं रहे हैं जानबूझ करके, ऑप्शन से बड़ी आसान हो जाएगा, लेकिन पहले आप सॉल्व करना सीख लेंगे तब थोड़ा सा आपको मजा आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका, एक ऑप्शन है 18, दूसरा है 20, तीसरा है 28 और चौथा है 38। सबसे पहला चीज कि उसने कहा कि 4 से भाग दो, तो 4 से भाग अगर हमको देना है, 4 से अगर मुझे भाग देना है तो 4 से भाग इसमें और इसमें तो नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है केवल। 4 से इन दोनों में केवल भाग जा रहा है। और जब कह रहा है कि अगर मैं 4 से भाग दूं तो जो भी संख्या, मान लेते हैं कि 20 अगर रहा होगा, मान लेता हूं, जो कि है नहीं, अगर ये 20 रहा होगा तो इसमें मैं अगर 4 से भाग दूंगा तो देखिए 20 को अगर आप 4 से भाग देते हैं तो कितना मिलता है? 5। फिर कहता है कि अगर उस संख्या में 21 घटाएं तो क्या आप 20 में से 21 घटाइएगा तो प्लस में आएगा? नहीं आएगा, काम खत्म था, आंसर सीधा सीधी ये था। लेकिन फिर भी अगर आप इसको चाहें तो बाय ऑप्शन आराम से प्रूव कर सकते हैं। उसने कहा कि एक संख्या है तो मैं मान लेता हूं कि संख्या 28 होगा। अब इस संख्या में 4 से आप भाग दीजिए, तो 4 से भाग दीजिएगा तो 7 प्राप्त होगा। फिर कह रहा है कि जो भी आपको प्राप्त हुआ है वो चीज आपका उसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा? तो बोल रहा है कि यही जो संख्या है तो 28 है, और इस संख्या में से अगर आप 21 घटा देते हैं तब मिलता है। तो देखिए 28 में से 21 घटाइएगा तो 7 आएगा, 7 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, दोनों इक्वल आया। तो आप आराम से बाई ऑप्शन काम करना अपने आप स्टार्ट हो जाइएगा। फिलहाल सीखने के बाद जब आप सीख जाइएगा तो आप स्टार्ट हो जाइएगा खुद ब खुद। थोड़ा सब लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 बनाइए, तो 14 नंबर क्वेश्चन बनाइए, फिर मैं बताता हूं। 1 मिनट आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 का क्या नाम है जी? 14 का क्या नाम है कि यदि किसी संख्या में 4 घटाने पर
शेषफल का मतलब रिमाइंडर यानी जो बचा हुआ है, उसको अगर 6 से भाग देंगे तो आपको 8 मिलेगा, 8 प्राप्त होगा। तो उस संख्या में अगर हम 2 घटाने पर प्राप्त शेषफल को अगर हम 5 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज शुरुआत से पढ़ते हैं। किसी संख्या में से कोई संख्या है, तो हम मानते हैं कि संख्या हमारे पास x है। तो किसी संख्या में से 4 घटाने पर, तो मैंने 4 घटा दिया, तो किसी संख्या में 4 घटाने पर जो भी बचा, शेषफल मतलब रिमाइंडर का मतलब जो बचा है, अगर उसको मैं 6 से भाग दूं, तो मुझे 8 प्राप्त होता है। एक बार फिर से, कोई संख्या है, मैंने माना x है, बोलता है कि अगर उस संख्या में से अगर आप 4 घटा देते हैं तो जो भी शेषफल होगा यानी रिमाइंडर होगा, तो जो भी शेषफल होगा उसमें जो भी बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, अगर उसको आप 6 से भाग दीजिएगा तो आपको 8 प्राप्त होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 छक 48, तो x का वैल्यू देखिएगा, 8 छक लिख देता हूं, x - 4 बराबर 48, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो x का वैल्यू 52 आया, 52। यानी वो जो संख्या मेरे पास है वो 52 है, 52 है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वो संख्या तो 52 है, लेकिन अब फिर कहता है इसमें से कि जो संख्या है वो, तो संख्या आया है 52, अगर इसमें से मैं 2 घटा दूं और 2 घटाने पर इसमें मैं 5 से भाग दूं तो अब मुझे क्या प्राप्त होगा। जो भी संख्या है, अगर इस संख्या में मैं 2 घटा दूं और फिर 5 से भाग दूं तो क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, 52 में से 2 घटाइएगा तो आएगा 50, 50 को 5 से भाग दीजिएगा तो आएगा 10, और ये हुआ आपका आंसर। एक बार फिर से जल्दी बताऊंगा। मानता हूं कि संख्या मेरे पास x है, तो इस संख्या में अगर मैं 4 घटाऊंगा तो जो भी बचेगा, बचने वाले को रिमाइंडर यानी शेषफल बोलते हैं, उसको अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो मुझे 8 प्राप्त होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 छक 48, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, सीधा x का वैल्यू 52 यानी 52। पता चल गया कि वो संख्या जो है हमारे पास वो 52 है। अब इस संख्या में फिर से कहता है कि अगर आप 2 घटा दें और 2 घटा करके 5 से भाग दें, तो 2 घटाइएगा तो 50 आएगा, 50 को 5 से भाग दीजिएगा तो आंसर 10 आएगा, और ये हुआ आपका आंसर।